बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स। तो आज पाकिस्तान के रिवर्स देखते हैं। अच्छा, मैं दोबारा सही करता हूँ। हाँ जी, अब आवाज़ क्लियर है। चलिए ठीक। तो आज हम पाकिस्तान के रिवर्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन है जी, कौन बताएगा? लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इंडस रिवर है। ठीक है। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री आ रहा है? इंडिया। ठीक है। तो ये इंडिया है सारा, ये जो है ना ये इंडिया है। ये नीचे इंडिया है। और नॉर्थ में कौन सा कंट्री आ रहा है नॉर्थ वाली साइड पे? नॉर्थ नॉर्थ चीन आ रहा है ये। हाँ, ये चीन आ रहा है जी नॉर्थ में। ऊपर वाली साइड पे जो है ना ये चीन है। चीन। हाँ, नॉर्थ ईस्ट साइड पे ही, मतलब ऊपर भी है और ईस्ट में भी है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट भी आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर आपने बताया इंडस रिवर है। पाकिस्तान के ये पोर्शन जो है पहले इनको देख लें। ये जो आपके सामने पोर्शन है ये वाला, ये कहलाता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। ठीक हो गया। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। जहाँ पे जिस कश्मीर पे हम मजमून लिखते हैं ना, मसला कश्मीर, वो ये वाला कश्मीर है। ठीक हो गया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। फिर जिस पे हम मजमून नहीं लिखते वो ये वाला कश्मीर है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये वाला, ये जिसके जिसके अंदर मैंने लाइन लगा दी है ना, ये आज़ाद कश्मीर है। जिसके अंदर मैंने ए लिख दी है। ठीक है। ये मैं ए लिख देता हूँ। तो ये ए वाला जो है ये आज़ाद कश्मीर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या है? ये गिलगित बल्तिस्तान है। ये पोर्शन जो है ये गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान। फिर ये वाला पोर्शन सारा केपी का है। ये मैंने सिर्फ के लिख दिया जी, केपी के। सारा पोर्शन केपी का है। ये वाला पोर्शन पंजाब का है। ये बलूचिस्तान है। ये सिंध है। ठीक है। अब ये इंडस रिवर जो है ना ये कहाँ से आता है? ये चाइना से आता है। ठीक है, ये चाइना, यहाँ से इंडस रिवर निकल रहा है जी। लिख लेंगे इंडस रिवर कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, कौन सा कंट्री है? चाइना। द सोर्स ऑफ इंडस रिवर इज चाइना। द सोर्स ऑफ इंडस रिवर इज चाइना। ठीक है। चाइना में कहाँ से निकलता है? चाइना में एक लेक है जिसे कहते हैं मानसरोवर लेक। रिवर मैंने बताया था जब भी निकलता है ये लेक से निकलता है या पहाड़ों से निकलता है। तो यहाँ पे एक लेक है, मानसरोवर लेक। ठीक है। ये किस सिटी में है? चाइना की तिब्बत सिटी में। तिब्बत सिटी, चाइना में एक सिटी है तिब्बत, वहाँ पे लेक है मानसरोवर। वहाँ से इंडस रिवर निकलता है। तो आपको सोर्स मालूम हो गया अपने रिवर का, इंडस रिवर का। अब पाकिस्तान में ये किस जगह से एंटर होता है? ठीक है। इंडस रिवर सबसे पहले आता है जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक हो गया। तो यहाँ से लिखना, इस लेक से सबसे पहले दाखिल हुआ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसका मतलब है पाकिस्तान तो दाखिल ना हुआ अभी। अभी तो इंडियन ऑक्युपाइड है, मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुआ। यहाँ से आगे सबसे पहले पाकिस्तान में कहाँ से एंटर हो रहा है जी? गिलगित बल्तिस्तान से। तो लिख लें इंडस रिवर सबसे पहले पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से एंटर होता है।
इंडस रिवर सबसे पहले पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से एंटर होता है। गिलगित बल्तिस्तान से ये रिवर अब किस बाउंड्री में दाखिल हो गया है? केपीके में। देखिए आज़ाद कश्मीर में नहीं गया, केपीके में दाखिल हो गया। केपीके से ये रिवर कहाँ पे दाखिल हो गया है? अब पंजाब में। ठीक है, पंजाब से अब ये बलूचिस्तान भी नहीं जा रहा, पंजाब से ये रिवर सीधा एंटर हो गया है सिंध में। पंजाब से ये रिवर सिंध में एंटर हो गया, और सिंध में ये यहाँ पे ठट्ठा के मकाम से, ठीक है, नीचे कहाँ पे गिर जाता है? अरेबियन सी में। ठीक हो गया। तो ये कहाँ पे गिरता है जी? अरेबियन सी में। नीचे बोयरा अरब है ना, कराची, कराची के साथ जो समंदर लगता है, बोयरा अरब, अरेबियन सी। तो इसका माउथ कहाँ पे है? अरेबियन सी। सोर्स कहाँ पे है? चाइना, चाइना की लेक है मानसरोवर लेक, वहां से निकलता है। देख लेंगे। तो माउथ जो है वो अरेबियन सी है, कहाँ से, किस मकाम से गिरता है? ठट्ठा के मकाम से। ठट्ठा के मकाम से ये अरेबियन सी में गिर जाता है। तो ये इंडस रिवर का रूट है। ठीक हो गया। देख लेंगे जल्दी से। तो फिर अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछें कि इंडस रिवर सबसे पहले पाकिस्तान में किस प्रोविंस में दाखिल होता है, तो गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक हो गया। फिर इसकी लेंथ, अगर वो टोटल लेंथ पूछें कि टोटल लेंथ कितनी है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है, तो 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ साथ लिख लें, 3180 किलोमीटर। क्या है जी? रिवर इंडस। रिवर इंडस। अच्छा, जब ये गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है, तो गिलगित बल्तिस्तान पे कुछ इसके आगे ना, इस रिवर पे कुछ डैम्स और बैराजेस आते हैं। जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान से केपीके में ये एंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और केपीके की बाउंड्री पे, दोनों की बाउंड्री पे, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे एक सिटी है जिसे दिया मीर बोलते हैं, केपीके वाली साइड पे एक सिटी है जिसे भाषा बोलते हैं। तो दोनों की बाउंड्री पे एक डैम बना हुआ है जिसे हम दिया मीर भाषा डैम बोलते हैं। ठीक है? ये मैंने खट्टे कलर का डैम बना दिया, जो कि गिलगित बल्तिस्तान और केपीके की बाउंड्री पे बनाया है। गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे कौन सा सिटी है? दिया मीर। केपीके वाली साइड पे कौन सा सिटी है? भाषा। तो दोनों को मिला के इन्होंने नाम दिया है जी यहाँ पे दिया मीर भाषा डैम, जिसके लिए आपने 10 10 रुपए भी दिए थे। दिया मीर भाषा डैम। तो अगर वो पूछे कहाँ पे है, तो इसके टरबाइन्स जो है ना, केपीके की तरफ लगे हुए हैं। ओपनिंग हेड्स केपीके वाली साइड पे है, भाषा वाली साइड पे। इसलिए मेनली ये केपीके का प्रोविंस जो है वो केपीके का कहलाता है। ठीक है। तो पूछे नहीं किस प्रोविंस में है, तो केपीके में है। किसकी बाउंड्री पे है, तो गिलगित बल्तिस्तान और केपीके की बाउंड्री पे है। फिर अगर पूछे दया मीर भाषा डैम किस रिवर पे है, तो इंडस रिवर पे है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो केपीके में एक दूसरा सिटी आता है जिसे कहते हैं कोहिस्तान। केपीके में एक दूसरा सिटी आता है जिसे कहते हैं कोहिस्तान। ठीक है, तो कोहिस्तान में ये दूसरा डैम आ गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दासू डैम। ये भी इंडस रिवर पे है, इन कोहिस्तान। ये दूसरा डैम है जी, दासू डैम, जो कि इंडस रिवर पे है, कोहिस्तान में। दासू डैम। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पे तीसरा डैम इंडस रिवर पे आपको मिलेगा। ठीक है, इस तीसरे डैम का नाम है तरबेला डैम। ठीक है, ये भी केपी के नहीं है। ठीक है, तरबेला डैम। तरबेला डैम अगेन केपी के में। और ये कहाँ पे है, किस सिटी में है? इसको दो सिटीज़ लगते हैं, एक हरीपुर हज़ारा और एक सवाबी, दोनों की बाउंड्री पे है। दोनों सिटीज़ केपी के हैं, एक हरीपुर हज़ारा और दूसरा सवाबी।
ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है जी, इन सिटीज़ में कौन सा डैम है, तरबेला डैम। और फिर ये है कि तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर पूछे पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तरबेला डैम। किस रिवर पे है, इंडस रिवर पे है। किस प्रोविंस में है, केपीके में। किस सिटी में, अलीपुरद्वारा सवाबी में। ठीक हो गया। इसकी मेगावाट कैपेसिटी, जो कि लार्जेस्ट डैम है, इसकी मेगावाट कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया मेगावाट, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा रहा है 6000 मेगावाट तक। 4888 मेगावाट है, लेकिन एक्सटेंड किया जा रहा है 6000 तक। ठीक हो गया। और ये लार्जेस्ट अर्थफिल डैम ऑफ द वर्ल्ड भी है। क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट अर्थफिल डैम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम कौन सा है, तरबेला डैम। ठीक है, अर्थफिल कहते हैं ज़मीनी मिट्टी से बना हुआ, ज़मीनी मादनियात से बना हुआ। ठीक हो गया, लार्जेस्ट अर्थफिल डैम ऑफ द वर्ल्ड है। तीन डैम हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे जाएं, तो यहाँ से ना केपीके में एक सिटी आता है नेक्स्ट, जिसे कहते हैं गाजी। ठीक है, केपीके में जो नेक्स्ट सिटी आता है उसे कहते हैं गाजी। और गाजी सिटी से एक नहर निकाली गई है जिसे कहते हैं गाजी कनाल। ठीक है, ये गाजी सिटी केपीके में आया, इससे एक नहर निकाली गई गाजी कनाल। नहर एंटर हो गई पंजाब में। ठीक है, नहर एंटर हो गई पंजाब में। ठीक है, रिवर भी एंटर हो गया पंजाब में, नहर भी एंटर हो गई पंजाब में। और पंजाब में ये नहर दोबारा बरोथा के मकाम पे दोबारा इंडस रिवर में गिर गई। ठीक है, गाजी से निकली केपीके वाली साइड से, साथ साथ लिख लेंगे सर। गाजी कनाल जो है वो गाजी सिटी से निकली केपीके वाली साइड से, और पंजाब में आके बरोथा के मकाम पे दोबारा इंडस में गिर गई। ठीक है, और इस नहर को क्या कहते हैं, गाजी कनाल। नहर का नाम क्या है जी, गाजी कनाल। नाम इसका है गाजी कनाल। बरोथा। नहर का नाम है जी गाजी कनाल। ये अब मैं इंडिया रिमूव करने लगा। ठीक है, वो भी लिख देते हैं। ये नहर आ गई जी गाजी कनाल। तो यहाँ से एक नहर निकाली गई। तो कौन सी नहर इंडस रिवर से निकाली गई जी, गाजी कनाल। ठीक है, कहाँ से निकाली गई, केपीके की सिटी गाजी से निकाली गई, पंजाब में एंटर हुई, पंजाब में बरोथा के मुकाम पे दोबारा इंडस में गिर गई। इस नहर को कहते हैं गाजी कनाल। ठीक है, इस नहर के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, डैम तो वो नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उधर से गाजी है, इधर से बरोथा है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं जी, गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये भी एक तरह का इंडस रिवर पर ही है, क्योंकि वो कनाल जो है वो इंडस रिवर से ही निकाली गई है। ठीक है, गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एचपीपी में लिखती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब इंडस रिवर कहाँ पे दाखिल हो चुका है जी, पंजाब में। अब इंडस रिवर आप देख रहे हैं कि पंजाब की बाउंड्री में एंटर हो चुका है, जहाँ पे पी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। पंजाब की बाउंड्री में ये कहाँ से एंटर होता है, किस सिटी से एंटर होता है, अटक के मकाम से। पंजाब में इंडस रिवर कहाँ से एंटर होता है जी, अटक के मकाम से। ठीक हो गया। अटक से आगे आता है ये मियाँ वाली में। अटक से आगे कहाँ पे आया जी, मियाँ वाली में। मियाँ वाली में जैसे ही आया तो मियाँ वाली में काला बाग डैम जो है वो इंडस रिवर पे है, लेकिन अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, काला बाग डैम इन मियाँ वाली, ये भी इंडस रिवर पे है लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है। काला बाग, ये कहाँ पे है जी, मियाँ वाली में। फिर काला बाग के बाद एक और यहाँ पे बैराज है, चश्मा बैराज। चश्मा बैराज, ये भी मियाँ वाली में है, ये भी इंडस रिवर पे है, मियाँ वाली। फिर एक और बैराज है यहाँ पे, जिना बैराज, ये भी मियाँ वाली में है, ये भी इंडस रिवर पे है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा हाँ। बस वो फिर दिन को तो नहीं पता कि, लेकिन हम चल गए 4 बजे तक। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट।
ठीक। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कुछ बेहतरी है। हम्म। चलो ठीक। हम्म। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है अब? चले, मैं ज़रा बिजी हो गया था घर में थोड़ा। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जनाब बिराज और चश्मा बिराज और काला बाग जो है, ये तीनों इंडस पे हैं। और कहाँ पे है? मियाँ वाली में है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इंडस रिवर आगे चलता है। तो यहाँ पे इंडस रिवर जो है ना, आगे आ जाता है जी। ये यहाँ पे मैं तीन बना रहा हूँ, एक मैंने काला बाग बना दी है। और साथ ही ये आप समझ लें कि ये हो गया जी चश्मा बिराज। और साथ ही ये हो गया ये तीसरे वाला जनाब बिराज। ये थर्ड वन इज जनाब बिराज। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ये एंटर होता है जी डेरा गाजी खान में, इंडस रिवर। ठीक है, तो जैसे ही डेरा गाजी खान में एंटर होता है, तो यहाँ पे डेरा गाजी खान में यहाँ पे बैराज है, जिसे कहते हैं तौनसा बैराज। जहाँ के आपके वजीर आला भी पहले रहे हैं, तौनसा शरीफ से। ठीक है, बुजदार साहब। तो यहाँ पे डेरा गाजी खान में आ जाता है जी तौनसा बैराज। ठीक है, तौनसा बैराज। फिर इससे आगे रहीम यार खान ये एंटर होता है इंडस रिवर, पंजाब में। अभी पंजाब में ही फिर रहे हैं। ठीक है, ये रहीम यार खान आखिरी इसका स्टॉप है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो रहीम यार खान एंटर होता है, तो यहाँ पे फिर एक बैराज है, जैसे कहते हैं हम कोट मिठन बैराज। कोट मिठन बैराज यानी रहीम यार खान। अब यही पूछे कोट मिठन बैराज किधर है, तो रहीम यार खान में। ठीक है, किस रिवर पे है, तो इंडस रिवर पे है। किस प्रोविंस में है, तो पंजाब प्रोविंस में। कोट मिठन बैराज इन रहीम यार खान। रहीम यार खान। फिर अब ये एंटर हो जाता है जी सिंध में। इंडस रिवर एंटर हुआ सिंध में। तो सिंध में जो इसने पहला बैराज बनाया, वो जिला घोटकी में बनाया, जैसे हम कहते हैं गुड्डू बैराज। ठीक है, जिला घोटकी में गुड्डू बैराज। जिला घोटकी में गुड्डू बैराज। ठीक है, और फिर उसके आगे ये एंटर हुआ जिला सक्खर में, और वहाँ पे इसने बनाया सक्खर बैराज, जिसे लिलियड बैराज भी कहते हैं। सक्खर बैराज या लिलियड बैराज। सक्खर, डिस्ट्रिक्ट सक्खर में सक्खर बैराज। सक्खर बैराज, या इसका एक और नाम है लिलियड बैराज। लिलियड के ज़रा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, चूँकि मैं ज़बानी लिख रहा हूँ, गलती हो सकती है थोड़ी सी लिलियड में। ठीक हो गया, तो इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिए। तो ये सक्खर बैराज या लिलियड बैराज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये सक्खर बैराज के बारे में ये भी लिख लें। अब जहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो भी मैं साथ में बता देता हूँ। जिस तरह तरबेला डैम की बताई, बाकियों का सिर्फ इतना ही याद रखना जितना मैंने बताया। ठीक है, ये सक्खर बैराज जो है ना, ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान भी है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। सबसे ओल्ड और सबसे लार्जेस्ट बैराज जो है वो सक्खर बैराज है। और सबसे लार्जेस्ट डैम जो है वो तरबेला डैम है। लेकिन ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट डैम कोई और है। ठीक है, लार्जेस्ट डैम तो तरबेला है, लेकिन ओल्डेस्ट डैम जो है वो वार्षिक डैम है, वो काबुल रिवर पे है, वो इस रिवर पे नहीं है, इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं। ठीक हो गया। तो ये सक्खर बैराज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट है, 1930 में बना था। ठीक है, इसे लिलियड बैराज भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा इंडस रिवर पे जो बैराज आता है, उसे कहते हैं हैदराबाद में है वो, और उसे कहते हैं, क्या नाम है, गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जी। कोठरी। कोठरी कोठरी, हाँ कोठरी को गुलाम मोहम्मद कहते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट कोठरी में है, ये हैदराबाद में।
वही ना, हैदराबाद में। इसे गुलाम मोहम्मद भी कहते हैं ना। आप हैदराबाद से हैं? जी। हाँ, जामशोरो भी करीब ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के। तो कोटरी या ऐसे गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद कहते हैं ना इसको, या नहीं कहते हैं? कहते हैं, चलें ठीक है। या इसको जीएम बिराज भी बोलते हैं। जीएम बिराज से मुराद भी गुलाम मोहम्मद ही है। ये ना हो कि एग्जाम में जीएम आया हो तो आप कहें उन्हें जीएम तो पढ़ा ही नहीं। तो ये गुलाम मोहम्मद बिराज ही है, जीएम भी। अच्छा जी, तो ये सारे आपको डिस्ट्रिक्ट, सारे डैम्स और बैराजेस मैंने इंडस रिवर पे कंप्लीट करवा दिए। ठीक हो गया। अब 5 रिवर ऐसे हैं। गुलाम मोहम्मद ने जो है ना वो ये इनिशिएट करवाया था इसको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसमें 5 रिवर्स और भी हैं जो हमारे पंजाब के रिवर्स हैं। ये तो पाकिस्तान का, आप ऐसे समझ लें कि ये नेशनल रिवर है, इंडस रिवर। अब 5 रिवर पंजाब से हैं जो कि इंडस रिवर में गिरते हैं। ठीक है, वो 5 रिवर कौन कौन से हैं? झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, अब उनके बारे में देखते हैं कि वो 5 कैसे इंडस में गिरते हैं। हाँ जी, शुरू यहाँ तक इंडस रिवर का रूट समझ आ गया आपको? इस पे डैम बैराजेस। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरा देखते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। ये अब मैं मुझे रेज करना पड़ेगा, या ये मैप जो है ये आगे मैं नेक्स्ट ट्रांसफर कर लेता हूँ। चलो, अब हम देखते हैं पंजाब के 5 रिवर्स। ठीक हो गया। पंजाब में पहला रिवर आपका झेलम है। और झेलम रिवर जो है झेलम रिवर आपका निकलता है जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। ठीक है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक लेक है यहाँ पे। ठीक है। ये मकबूजा कश्मीर में, मैंने बताया था ना, ये एरिया मकबूजा कश्मीर का। यहाँ पे एक लेक है। जैसे कहते हैं वरनाग लेक। वरनाग लेक। ठीक है। कहाँ पे है जी? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी कि मकबूजा कश्मीर में। यहाँ से कौन सा रिवर निकल रहा है? रिवर झेलम। रिवर झेलम। ठीक है। अब ये रिवर झेलम जो है ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से सबसे पहले ये एंटर हो रहा है आज़ाद कश्मीर में। ये वाला मैंने आपको आज़ाद कश्मीर बताया था, जहाँ पे अब मैंने रोका है। ठीक है, जहाँ पे अब मैंने रोका है ये आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, जो आपको ये लंबा सा सी शेप थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, ये पोर्शन आज़ाद कश्मीर का है। तो ये आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले एंटर होता है। तो इंडस रिवर सबसे पहले कहाँ पे एंटर होता है? पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। इंडस, सॉरी इंडस कह रहा हूँ। झेलम रिवर पाकिस्तान में सबसे पहले कहाँ पे एंटर होता है? आज़ाद कश्मीर में। और इंडस रिवर पाकिस्तान सबसे पहले कहाँ पे एंटर होता है? गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है भैया? अच्छा, ये आज़ाद कश्मीर में एंटर हुआ। आज़ाद कश्मीर से अब ये एंटर हो गया पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। और पंजाब में किस मकाम से एंटर हुआ? रावलपिंडी से। ठीक है? रावलपिंडी से ये रिवर जो है वो झेलम एंटर हुआ, रावलपिंडी से। ठीक हो गया। और ऊपर से वैसे एक और रिवर भी आ रहा है, वो नीलम रिवर है। नीलम रिवर भी इधर इसके झेलम रिवर के अंदर गिर जाता है। ठीक हो गया। तो बार नीलम रिवर लिखना है तो लिख लें।
तो ये ऊपर मैंने नीलम रिवर बनाया है। ठीक है। अच्छा, जैसे ये झेलम रिवर जो है ना, झेलम रिवर आज़ाद कश्मीर में एंटर होता है। तो आज़ाद कश्मीर में झेलम रिवर पर एक डैम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में झेलम रिवर पर एक डैम बना हुआ है, जैसे कहते हैं मंगला डैम। मंगला डैम। आई थिंक मुजफ्फराबाद में मंगला डैम। ठीक है, मंगला डैम अब कौन से रिवर पे है जी? झेलम रिवर पे। तरबेला डैम किस रिवर पे है? इंडस रिवर पे। मंगला डैम किस रिवर पे है? झेलम रिवर पे। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये झेलम रिवर जो है वो आगे पंजाब में एंटर हो गया रावलपिंडी से। ये साथ साथ बेशक बातें देख लें, बाद में याद करना आसान होगा। अब मैंने झेलम रिवर को वहीं पे छोड़ दिया जहाँ पे वो था। ठीक है। अब दूसरा रिवर हमारा आ रहा है झेलम के बाद, चनाब रिवर। ठीक हो गया। नेक्स्ट रिवर झेलम के बाद जो है वो हमारा चनाब रिवर आता है। चनाब रिवर निकलता है प्योर इंडिया से। झेलम रिवर निकला इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, लेकिन चनाब रिवर निकलता है प्योर इंडिया से। ठीक है। इंडिया में किस जगह से निकलता है? इंडिया का एक पहाड़ है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलता है। हिमाचल प्रदेश की माउंटेन से निकलता है जी इंडिया में। हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। और ये कौन सा रिवर है जी? चनाब। ठीक है। अब पाकिस्तान में कहाँ से एंटर होता है चनाब रिवर? सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सिटी है सियालकोट, जिसका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल उधर से आज़ाद कश्मीर, उधर से जम्मू कश्मीर और इधर से इंडिया के साथ लगता है। ठीक हो गया। तो ये एंटर हुआ जी सियालकोट से। ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता है ना, सियालकोट पे बॉर्डर है तो पाकिस्तान और इंडिया का। ठीक है, तो ये सियालकोट से एंटर हुआ आपका चनाब रिवर। ठीक है। तो ये लिख लेंगे। पाकिस्तान में झेलम रिवर कहाँ से एंटर होता है? आज़ाद कश्मीर से। और पंजाब में किस सिटी से? रावलपिंडी से। फिर चनाब रिवर पाकिस्तान में यानी कि पंजाब में कहाँ से एंटर होता है? सियालकोट के मुकाम से। इसलिए सियालकोट जाए ना तो सियालकोट में रिवर आता है जिसे हम चनाब रिवर कहते हैं। तो ये चनाब रिवर एंटर हो गया। अब ऊपर से झेलम भी आ रहा है, इधर से चनाब भी है। ठीक है, तो ये दोनों एक मकाम पे मिल जाते हैं। ऊपर से झेलम रिवर जो है ना, वो ये देखें चनाब रिवर के अंदर गिर गया है। ठीक है। अब ये झेलम रिवर जिस मकाम पे जाके चनाब रिवर के अंदर गिरता है, वो मकाम कौन सा है जी? इसे कहते हैं हेड त्रिम्मू। त्रिम्मू हेड बड़ा मशहूर है। ठीक है, त्रिम्मू हेड। तो ये किस सिटी में है? जंग में। ठीक है। त्रिम्मू हेड पंजाब के किस सिटी में है? जंग में। तो ये लिख लें, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि एट द पॉइंट वेयर झेलम एंड चनाब मीट्स इज कॉल्ड त्रिम्मू हेड एट जंग। ठीक है। यहाँ पे झेलम एंड चनाब मीट एट त्रिम्मू हेड जंग। त्रिम्मू हेड जंग। ठीक हो गया। चलें उसके बाद ये तो आया जी चिनाब रिवर। ठीक है, फिर यहाँ से तीसरा रिवर इधर से हिमाचल प्रदेश के करीब से निकलता है, जिसे कहते हैं झेलम रिवर। ठीक है। झेलम रिवर पंजाब में कहाँ से एंटर होता है? लाहौर से। देख लेंगे। झेलम रिवर आप जाए ना लाहौर, ओ सॉरी झेलम क्या किधर कह रहा हूँ मैं, सॉरी झेलम तो ऊपर हो गया। झेलम रिवर के बाद आपने चनाब रिवर रखा, और चनाब रिवर के बाद तीसरा रिवर आता है रावी। ठीक है, तो रावी रिवर पंजाब में कहाँ से एंटर होता है? लाहौर से। आप लाहौर जाए ना तो वो जब मोटरवे खत्म होती है या आप उतर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिवर आता है रावी। ठीक है, तो रावी रिवर तीसरा रिवर। ठीक है। सिंध ताश का मुआहदा कब हुआ था? 1960 में। ये भी क्वेश्चन आता है। सिंध ताश का मुआहदा, उसमें पानी की तकसीम हुई थी। तीन रिवर पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दिए गए थे पंजाब के, और तीन जो हैं वो इंडिया के कंट्रोल में। पाकिस्तान के कंट्रोल में पूछा जाता है कौन कौन से रिवर आए थे? ये वाले तीन रिवर आए थे। एक इंडस रिवर, एक झेलम रिवर और एक चनाब रिवर। ठीक है, ये जो ऊपर वाले तीन है, इंडस मैंने पहले करवा दिया, झेलम और चनाब अब करवाया है। ये तीन रिवर पाकिस्तान के कंट्रोल में, और आगे वाले जो तीन है रावी, ब्यास और सतलुज, वो इंडिया के कंट्रोल में। ठीक है, तो ये 1960 में मुआहदा हुआ था सिंतास का, पानी की तकसीम का। ठीक है, तो ये भी साथ लिखिए। अच्छा जी, रावी रिवर। रावी रिवर कहाँ से एंटर हुआ पाकिस्तान में? लाहौर से। ठीक है,
लाहौर से एंटर हुआ। और ये लाहौर से एंटर हुआ और आगे यूं बढ़ा, और ऊपर से ये चनाब रिवर भी अब आगे आ रहा है। ऊपर से झेलम तो चनाब में गिर गया ना, अब चनाब रिवर आगे आता है और ये मुल्तान के मकाम पे, ऑलमोस्ट मुल्तान के मकाम पे चनाब जो है वो रावी में गिर जाता है। चनाब किस में गिर जाता है, ऊपर देखे ना चनाब आ रहा है, ठीक है। ऊपर से झेलम किस में गिरा, चनाब में, हेड त्रिमू जंग के मकाम पे। फिर चनाब आगे आया, वो किस में गिर गया, रावी में। कहाँ पे, मुल्तान के मकाम पे, लिख लें मुल्तान, नियर मुल्तान। ठीक हो गया। अब इन पे कुछ नहीं, नियर नियर मुल्तान आता है, बे प्योर मुल्तान में नहीं आता। बस सिर्फ इतना लिख लें, नियर मुल्तान। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि थोड़े से इन पे डैम्स और बैराजेस यहाँ तक देख लेते हैं। जेलम पे तो आपको मैंने बता दिया, मंगला डैम है और आगे त्रिमू हेड आ जाता है जंग में। ठीक है, जेलम पे तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक मंगला डैम और आगे जंग में जाके त्रिमू हेड। और ये जो चनाब रिवर है, चनाब रिवर जब एंटर होता है सियालकोट से, तो सियालकोट में एक हेड है जिसे हेड मराला कहते हैं। ठीक है, जो कि चनाब रिवर पे है। तो हेड मराला किस रिवर पे है, चनाब पे। और किस सिटी में है, सियालकोट में, क्योंकि जेल चनाब रिवर मैंने आपको बताया सियालकोट से एंटर होता है। तो यहाँ पे एक हेड है जिसे हेड मराला कहते हैं, हेड मराला। हेड मराला, ठीक है, सियालकोट किस रिवर पे है, चनाब पे, चनाब। ठीक है, हेड मराला के बाद थोड़ा सा आगे हैं, गुजरांवाला के पास एक और हेड आता है जिसे हेड खानकी कहते हैं। ठीक है, गुजरांवाला के पास एक और हेड आता है जिसे हेड खानकी कहते हैं। ये मैंने दूसरा हेड बना दिया, हेड खानकी। ये भी चनाब रिवर पे है। ठीक है, हेड खानकी। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे आए तो कादराबाद के पास एक हेड आता है जिसे हेड कादराबाद कहते हैं, चनाब रिवर पे। कादराबाद, कादराबाद के पास एक हेड आया जिसे हेड कादराबाद कहते हैं, हेड खानकी और हेड कादराबाद। हाँ जी, शायद खुशाब के पास, खुशाब से आगे। नहीं 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 नहीं, वो साहिवाल नहीं, साहिवाल तो जिला और है, वो तो लाहौर के पास है। ये मैं खुशाब की बात कर रहा हूँ, ये उधर नहीं है। तो ये तीनों हेड जो हैं ये चनाब पर हैं, ये वाले। ठीक है, ये तीनों हेड जो हैं ये चनाब पर आ गए। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चौथा हेड कौन सा आया चनाब पे, वो जेलम और चनाब दोनों पर है, कौन सा, हेड त्रिम्मू। वो मैंने आपको पहले लिखवा दिया। जहाँ पे जेलम और चनाब मिलते हैं वहाँ पे चौथा हेड है हेड त्रिम्मू। ठीक हो गया। तो ये चार हेड इधर पढ़ लिए, ऊपर आपने मंगला डैम पढ़ लिया। तीसरा आ गया हमारा रावी। ठीक है, रावी जैसे ही एंटर होता है पाकिस्तान में, आ जाए, रावी जैसे ही एंटर होता है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो हेड आता है। ठीक है, ये रावी कहाँ से एंटर हुआ पाकिस्तान में, लाहौर से। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि रावी कहाँ से एंटर हो रहा है जी, लाहौर से। इसमें पहला हेड जो है वो बल्लो की, बल्कि हेड नहीं आता, बैराज आता है, बल्लो की बैराज। ठीक हो गया, बल्लो की बैराज। ये लाहौर से थोड़ा आगे एक मकाम पे आता है, बल्लो की बैराज। यार हेड जो होता है ना, डैम हो या बैराज हो या हेड हो, तीनों का काम जो है ना वो बिजली बनाना होता है। ठीक है, चाहे डैम हो, चाहे बैराज हो, चाहे हेड हो। लेकिन जो डैम है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो पानी को स्टोर भी कर लेता है, बिजली भी बनाता है, ज़रूरत के वक्त स्टोर शुदा पानी इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो बैराज है उसमें पानी स्टोर नहीं होता, वो पीछे से आता है तो बिजली बनती है, पानी बंद हुआ बिजली बंद होगी। ठीक हो गया, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। और जो हेड होता है वो बिजली भी तो बनाता ही है, लेकिन साथ साथ उससे
नहरों की तकसीम भी की जाती है, उससे ना पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है हेड से, क्योंकि नहरें निकाली जाती हैं क्योंकि तीनों जो है ना ऊंचाई से गिरते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है। बात समझ आ गई? अच्छा जी। उसके बाद मैंने बताया कि रावी पे सबसे पहले आपके पास हेड आ गया, सॉरी बैराज आ गया, बल्लो की बैराज। ठीक, ये आ गया जी रावी पे बल्लो की बैराज। और दूसरा जो है वो इस पे आ गया हेड सिधानी। ठीक है, यहाँ पे आ गया जी हेड सिधानी। रावी पे दूसरा हेड आ गया हेड सिधानी। ये दो ही हेड हैं रावी पे। ठीक है, चनाब पे मैंने आपको तीन हेड बताए, और चौथा हेड जेलम और चनाब जहाँ पे मिलते हैं वो वाला बताया। ठीक है, और फिर जेलम पे मैंने एक डैम बताया 7 इजाफी ऊपर, और बाकी रावी पे मैंने दो हेड बताए। ठीक है, हेड बल्लो की या बिराज बल्लो की, और हेड सदानी। ठीक हो गया। अच्छा, मुल्तान पे अब ये ऊपर से चनाब जो आ रहा था किस में गिर गया? रावी में। ठीक है, अब आगे कौन सा चला? रावी। इससे आगे कौन सा चला? रावी। ठीक है, रावी आगे चलता है। तो अब इधर से नेक्स्ट दरिया हमारा कौन सा आ गया जी? सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट दरिया हमारा सतलुज आ गया। ठीक है, ये इंडिया की एक स्टेट से निकलता है। अब मुझे स्टेट का नाम जहन में नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से निकलता है सतलुज। बहरहाल ये सबसे पंजाब के 5 रिवर में सबसे लंबा दरिया है। ठीक हो गया। और ये इंडिया की एक स्टेट से निकलता है और चलता है चलता, तो पाकिस्तान में ये कहाँ से एंटर होता है जी? कसूर से। ठीक है, लिख लेंगे, पाकिस्तान में सतलुज कहाँ से एंटर होता है? कसूर से। पाकिस्तान में इंडस कहाँ से एंटर होता है? गिलगित बल्तिस्तान से। पाकिस्तान में झेलम कहाँ से एंटर होता है? आज़ाद कश्मीर से। पाकिस्तान में चनाब कहाँ से एंटर होता है? सियालकोट से। पाकिस्तान में रावी कहाँ से एंटर होता है? लाहौर से। पाकिस्तान में सतलुज कहाँ से एंटर होता है? कसूर से। ठीक है, तो ये कसूर के मकाम से एंटर हुआ। और कसूर के मकाम से जैसे ही एंटर हुआ, तो यहाँ पर दो हेड आ जाते हैं, एक हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम। ठीक है, यहाँ पे कसूर से मकाम से एंटर हुआ और आगे चला, और इस पे दो हेड आ गए। ठीक है, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम। यानी कि दो हेड रावी पे हैं, दो हेड सतलुज पे हैं। बाकी चार हेड चनाब पे हैं और एक डैम मंगला पे है। ठीक है, हेड सुलेमान की, और नीचे मैं दूसरा लिख रहा हूँ जी हेड इस्लाम। ये दोनों इस पे हैं सतलुज पे। कितने मिनट रह गए हैं खत्म होने में क्लास? चलें, हो जाएगा। तो ये हेड इस्लाम आ गया जी। ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया? हेड इस्लाम। किस पे? सतलुज पे। तो सतलुज जो है वो आगे निकला। ऊपर से कौन सा आ रहा है जी? बताएं जल्दी से, ऊपर से कौन सा रिवर आ रहा है? हाँ जी, ऊपर से कौन सा रिवर आ रहा है? रावी आ रहा है। और रावी ऊपर से आ रहा है तो ये सतलुज में गिर जाता है, ये सतलुज में गिर गया। ठीक है, अब रावी जिस मकाम पे सतलुज में गिरता है उस मकाम को कहते हैं पंज नद, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का पानी इकट्ठा हो जाता है। ऊपर से देखे ना, झेलम चनाब में गिरा, चनाब रावी में गिरा, रावी सतलुज में गिरा। ठीक है, तो 5 दरिया इकट्ठे हो गए या ना हो गए? 5 दरियाओं का पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ या ना हुआ? कोई दरिया रह तो नहीं गया? इसे कहते हैं पंज नद। ठीक है, पंज नद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वो पूछता है कि जहाँ पे 5 दरियाओं का पानी आपस में इकट्ठा होता है, या जब जहाँ पे 5 दरिया इकट्ठे होते हैं वो मकाम कौन सा है? पंज नद। पानी कहते हैं पांच को, नद कहते हैं नदी को। ठीक है, और ये कहाँ पे है? मुजफ्फरगढ़ में। मुजफ्फरगढ़ पंजाब में ही है, मुजफ्फरगढ़ में। ठीक है, तहसील अलीपुर है।
तहसील अलीपुर तहसील है जी। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है। और एक और क्वेश्चन आता है कि इसके करीब तरीन टाउन कौन सा है? उच्च शरीफ। उच्च शरीफ जो है वो सिटी है भावलपुर का। ठीक है, भावलपुर भी इसके करीब लगता है। एग्जैक्ट लोकेशन अलीपुर है, लेकिन अलीपुर तहसील है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुजफ्फरगढ़ है। और इस मकाम को कहते हैं पांच नद, पांच नदियों का पानी। हाँ जी, पांच नदियां पूरी करें, कौन कौन सी हैं? गिने जी पांच नदियां। ये ब्लैक वाला पानी नद है जी। हाँ जी, पांच नदियां पूरी करें। पाकिस्तान के पांच रिवर के नाम सुनाएं जी। जल्दी करें, टाइम नहीं। इंडस तो पाकिस्तान पंजाब का नहीं है ना, इंडस पंजाब का नहीं है। इंडस तो पाकिस्तान का रिवर है, पंजाब के पांच रिवर पूरे करें। हाँ जी, जल्दी करें। झेलम, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ये तो चार हो गए। क्या नीलम? नहीं, नीलम नहीं आता उसमें। हाँ, ब्यास, तो ब्यास तो हमने बीच में लिखा ही नहीं, वो खा गए हैं आप लोग। ठीक है, ना मैंने लिखा ना आप लोगों ने पूछा कि ब्यास किधर गया बीच में से। ठीक है, तो ब्यास जो है ना वो एक्चुअली पंजाब में एंटर ही नहीं होता। ठीक है, वो इंडिया से निकलता है। इंडिया से निकल के तो इंडिया वाले पंजाब में ही ना वो सतलुज में गिर जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पंजाब का पांचवा रिवर है, या पंजाब का ऐसा कौन सा रिवर है जो पंजाब में एंटर ही नहीं होता, पाकिस्तान में एंटर ही नहीं होता? तो ब्यास है। ठीक है, ब्यास रिवर जो है ना वो पाकिस्तान वाले पंजाब में एंटर नहीं होता, लेकिन इंडिया वाले पंजाब में वो सतलुज में ही गिर जाता है। तो क्योंकि पार्टीशन तो ये बाद में हुई है ना, तो पंजाब तो पहले का है। पांच दरियाओं की सरजमीन तो टोटल को कहते हैं ना, जो इंडिया वाली साइड पे है वो भी पंजाब ही है। ठीक है, तो ये ब्यास रिवर है जी, जो कि पाकिस्तान में एंटर नहीं होता। ठीक है, ये इंडिया वाली साइड पर ही, किस में मैंने गिरा दिया? सतलुज में गिरा दिया। ठीक हो गया, तो ये ब्यास मैंने अब पूरा कर दिया। अब पांच दरियाओं का पानी पूरा हुआ है। मेरी बात समझ आ गई है सबको? ये सतलुज है। ठीक है, और ये पांचनाद आपको समझ आ गया है? पांचनाद कहाँ पे है? अच्छा, पांचनाद से आगे फिर रिवर कहाँ पे जाता है? ये पांचनाद से आगे एक रिवर बन के ना, यानी कि ब्यास आगे चलता है, और ये एक रिवर बन के तो पंजाब के अंदर ही रहीम यार खान आता है। मैंने आपको आखिरी स्टेशन बताया था रहीम यार खान, जहाँ से इंडस रिवर गुजर रहा है। ऊपर से कौन सा रिवर आ रहा है? इंडस। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों रिवर जो है वो इंडस में गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर से कौन सा रिवर आता है जी? इंडस। ठीक है, देखना ऊपर से इंडस रिवर आ रहा है, तो ये जब इंडस रिवर रहीम यार खान से गुजर के आगे सिंध में एंटर होता है। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों रिवर पंजाब के अंदर रहीम यार खान के मकाम पर इंडस में गिर जाते हैं, लिख लें। तो अब वो क्वेश्चन पूछता है जी, पांच रिवर आपस में किस मकाम पे मिलते हैं? तो मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर, जैसे पंजनाद कहते हैं। और पांचों रिवर इंडस में किस मकाम से गिरते हैं? रहीम यार खान, कोट मिठन, मिठन कोट। ठीक है, यहाँ पे कोट मिठन बिराज भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये पांचों रिवर इंडस में किस मकाम पे गिरते हैं? रहीम यार खान, मिठन कोट या कोट मिठन बिराज। जिसमें मेरी बात क्लियर होगी है? रहीम यार खान, फाइव रिवर्स fall into इंडस। चलें जी, ये मैंने आपको सारे पांच रिवर भी करवा दिए, और उधर से इंडस रिवर सिस्टम और इन पे सारे डैम्स और बैराजेस और हेड सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जी। हाँ जी, हाँ जी, कोट मिठन के मुकाम। तो ये ब्लैक कलर का मैंने इंडस रिवर बनाया है, जो मैंने पहले आपको समझा दिया था। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया सब? हाँ जी। हम्म, हम्म। बाबरपुर नहीं, मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ में मिलते हैं। हम्म। ब्रैसिन नहीं, नहीं, सतलुज। जो आगे चलता है वो सतलुज है ना, लेकिन सतलुज भी आगे गिर जाता है इंडस में। फिर जो आगे चलता है वो इंडस है। फिर आगे हाँ, फाइनल दरिया है वो, फिर इंडस है। सतलुज इंडस में गिर जाता है, लेकिन सतलुज में पानी तो शामिल है ना पांच दरियाओं का।
लेकिन वो इंडस में गिर जाता है। तो आगे फिर सिंध में आप देख रहे हैं कि इसीलिए तो इसको दरिया सिंध भी कहा जाता है, क्योंकि सिंध में फिर बहुत बड़ा पानी हो जाता है, क्योंकि पीछे से 5 दरियाओं का भी मिल जाता है। ठीक है। इंडस को दरिया सिंध भी कहते हैं ना। जी स्टूडेंट, किसी और का कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? डैम, बैराजेस, हेड्स, रिवर्स। चलो ठीक है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।